हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो बच्चों, इसमें हमने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे कि एक सामोआ द्वीप का एग्जांपल आपको दिया था, एक एमपी का आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग एरियाज़ में बच्चों के, जिसमें से बॉय और गर्ल के बड़े होने के या फिर उनकी परवरिश के तरीके जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, साथ ही हमने देखा कि कितने जो है डिफरेंसेस उनमें थे कि कैसे अलग अलग परवरिश उनको दी जा रही थी और स्टार्टिंग से जो है उनका माइंडसेट किया जाता है कि आपको बॉयज़ के ये काम करने हैं और गर्ल्स के ये काम करने हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दिए थे। ठीक है, सो अब इसमें हम देखने वाले हैं कि इन डिफरेंसेस को कम करने के लिए या फिर इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स डाले हैं ना। ठीक है, और साथ ही सोसाइटी में टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आए हैं। सो आवर टॉपिक इज़ वैल्यूइंग हाउस वर्क एंड इक्वलिटी। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जसप्रीत का मैंने फैमिली का एग्जांपल दिया था। ठीक है, जिसमें जसप्रीत जो थी वो एक हाउस वर्क लेडी थी। ठीक है, घर का कामकाज करती थी, बट उसके घर के कामकाज की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही थी, प्लस जो है उसको काम ही नहीं माना जा रहा था ना। वो इतना सुबह से लेकर रात तक लगी हुई थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसने स्ट्राइक कर दी, काम नहीं किया, और क्या हालत हुई उसके हस्बैंड की, हरमीत की, ये बताइए आपको। ठीक है, सो अब उसके काम को वैल्यू की जाए उसके काम की। ठीक है, साथ ही जो है ऐसी और लेडीज़ के काम की वैल्यू हो, तो उसके लिए क्या एफर्ट्स डाले गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमीत's फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज। यस, सिर्फ जसप्रीत जो थी सिर्फ उसकी फैमिली के साथ ही ऐसा नहीं है, ऐसी जसप्रीत जैसी और भी लेडीज़ हैं जिनके साथ में ऐसा होता है। ठीक है, जो कि घर का कामकाज करती है, लेकिन उनको वो वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जो वो डिजर्व करती हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली। तो इस तरीके से जो है लेडीज़ का मेनली मतलब ये माइंड सेट है कि उनका तो काम ही यही है कि घर का कामकाज करना, बड़ों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, तो मतलब उनका ये एक फिक्स है कि ठीक है वो वही करेंगी ये काम ना। सो इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। मतलब ये नेचुरली मान लिया जाता है कि ये तो करना ही उनको ही है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, और इसके लिए उनको कोई पेमेंट या कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। सो एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क, और इसी कारण से जो है सोसाइटी में उनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, देन सो लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। तो ऐसे और भी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं लाइक जो दूसरों के घर में कामकाज करके मतलब कि अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे हाउस वर्कर्स होते हैं जिनको वो वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मलिनी करके एक हाउस वर्क लेडी हैं जो कि दिल्ली में जॉब करती हैं किसी के घर में। ठीक है, क्या करती हैं वो, खाना वाना बनाने का काम करती है, लेकिन उसकी जो लैंडलॉर्ड होती है वो उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देती है ना। सो देखिए, इन द स्टोरी अबाउट हरमीत's मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय मंगला, देयर डोमेस्टिक हेल्पर। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। देखो, जो जसप्रीत थी उसके कामकाज में हेल्प करने के लिए मंगला को भी रखा हुआ था उसने ना, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर थी। तो सिर्फ वो मंगला ही नहीं, ऐसी और भी लेडीज़ हैं लाइक दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. देखो, अब ये सारा काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं जो घर में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, या फिर दूसरों के घर में जाके जो काम करती है, स्वीपिंग का, ठीक है, कुकिंग का, है ना, वॉशिंग क्लोथ्स, ये सारे काम वो करती हैं। तो सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, कई बार यंग बॉय गर्ल को भी इसके लिए रखा जाता है ना। तो वैसे ही वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। यस, उनको पेमेंट जो सैलरी दी जाती है वो काफ़ी कम दी जाती है ना, और उनकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning and as late as 12 at night. सुबह 5 से रात के 12 बजे तक इनका काम चालू रहता है। उसके बाद भी सोचो अगर उनके साथ में इस तरीके से मिसबिहेव किया जाए तो क्या गुजरेगी उन पर, है ना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि मलिनी का मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। मलिनी जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है। हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली।
दिल्ली में काम करती है, दिल्ली में रहती है वो। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद, अपना एक्सपीरियंस वो खुद बता रही है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would shout to get any work done. उसकी जो मेम साहब थी भाई बहुत ही अजीब थी, कोई भी काम हो वो बस शाउट करती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, है ना। तो 3 मंजिला इमारत में ये काम करती है मलिनी। मलिनी की फ़ोटो आप देख लीजिए अपनी बेटी के साथ में, मलिनी विद हर डॉटर। सो देन माई वर्क वॉज इन द किचन, यस किचन का वो काम करती थी। और देयर वर 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. Yes, तो और भी लड़कियां रखी हुई थी उसकी मेम साहब ने क्लीनिंग के लिए, ठीक है। उनका जो दिन शुरू होता था वो 5 बजे सुबह शुरू होता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज़। देखो उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है, 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियाँ। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी, और थर्ड रोटी आप नहीं मांग सकते हो, ठीक है। इतनी खड़ूस मेम साहब थी इनकी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक द फूड द 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. देखो जब शाम को वो खाना बनाती थी तो किचन तो उसका ही है ना, तो जो अदर 2 गर्ल्स थी उनको वो एक एक्स्ट्रा रोटी दे देती थी, है ना, उनके मांगने पर, एक खुद के लिए भी एक्स्ट्रा बना लेती थी। सो देन वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। यस, पूरा दिन काम करने के बाद में अब इतनी भूख तो लगेगी ना कि कोई 2-3 रोटी तो आराम से खा ले ना, तो काफ़ी भूख लगती थी उनको। साथ ही वो क्या करती थी, वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस इन द विंटर और फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। मतलब इतनी खड़ूस मेम साहब है कि उनको चप्पल पहनना भी अलाउ नहीं कर रखा था, उनके पैर में स्वेलिंग आ जाती थी ठंड के कारण, ना, फर्श पे वो नंगे पैर चलते थे। तो आई यूज टू फील स्कैर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। यस, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था, वो डरती भी थी मेम साहब से और ह्यूमिलेटेड जो है फील करती थी कि उनका शोषण हो रहा है, बट वो मजबूर थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। क्या वो पूरा दिन काम नहीं करती थी, ठीक है, क्या वो ये रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती थी जो कि इतना वो मेहनत कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं, क्या एक मतलब नॉर्मली बात करना डिज़र्व नहीं करती थी क्या? इतना जो उनके साथ में ह्यूमिलेशन किया जा रहा था वो बहुत ही गलत था, ठीक है। तो मलिनी सिर्फ एक लेडी नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिनके साथ में मिसबिहेव किया जाता है, जिनकी डिसवैल्यू की जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, वो आपके घर में काम कर रहे हैं ना, आपको मतलब कि इतना आपकी हेल्प कर रहे हैं काम में, तो उनके लिए रिस्पेक्ट तो बनती है ना। सो देन see, below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization of India 1998 to 1999. So if you can fill in the blanks. Yes, ये एक डाटा है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया है। किस चीज़ का डाटा है देखिए। सो यहाँ पे हरियाणा और तमिलनाडु दोनों स्टेट के डाटा दिए हुए हैं। किस चीज़ के हैं? वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक। यस, जिन वुमेंस को पे किया जाता है जो कि बाहर काम करती है ना, जॉब करती हैं, तो कितने घंटे जॉब करती हैं पर वीक में 23 आवर्स वो जॉब करती हैं, ठीक है, तो उनको पेमेंट दिया जाता है। देन वुमेंस अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक, लेकिन घर में 30 आवर्स वीक में 30 आवर्स काम करने पर भी उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा का ये डाटा है। अगर मेंस की बात करें जिनको पेमेंट किया जाता है जो कि घर से बाहर काम करते हैं, 38 एक वीक में 38 आवर्स काम करने पर जो है उनको पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन ऐसे मेंस जिनको पेमेंट नहीं किया जा रहा है 2 आवर्स, है ना, ठीक है, तो कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए, आप खुद देखिए कि 30 आवर्स इन अ वीक काम करने पर भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मेंस जो हैं वो ऐसे सिर्फ जो है 2 का उनका डाटा है। आगे तमिलनाडु का अगर बात करें तो यहाँ पे 19 ये आंकड़ा आ रहा है, और जिनको सैलरी नहीं दी जा रही है उनका आंकड़ा आ रहा है 35। तो मतलब कि कितना बड़ा गैप है ये। इतने घंटे काम करने के बाद भी, एक वीक में 30 आवर्स 35 आवर्स काम करने के बाद भी इनको कोई वेजेस, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, उसके बाद भी डिसवैल्यू, डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है ना, तो बहुत ही गलत है ये। सो देन वुमेंस वर्क एंड इक्वलिटी। तो इस जो ये वुमेंस है उनके काम के लिए, उनकी इक्वलिटी के लिए, उनकी वैल्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स डाले हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो
As we have seen, the low value and attached to women's household and caregiving work is not an individual or family matter. Yes, जैसा कि हमने देखा कि जो हाउसहोल्ड वर्क है, केयर गिविंग वर्क है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल मैटर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मैटर है। बहुत बड़ा मैटर कैसे है? क्योंकि भाई पूरे देश की जो वुमेन्स है वो ये काम करती हैं, घर का कामकाज करती हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। यस, ये एक बहुत ही बड़ा जो है इनइक्वलिटी का मतलब एक सिस्टम का पार्ट है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना ज़रूरी था। सो it therefore has to be dealt with through actions not just at the level of the individual और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। यस, ये सिर्फ इसको डील करने के लिए सिर्फ फैमिली के थ्रू ही एक्शन लिया जाना ज़रूरी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के थ्रू भी एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट डाले हैं? एज वी नाउ नो, इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इक्वलिटी आपका हमारा सभी का राइट है, किसी के साथ में आप पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैन हो, वुमेन हो, जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आप किसी के साथ में कैसा भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। यस, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जेंडर के आधार पर ना, जेंडर के बेस पर, एज अ मेल फीमेल के बेस पर आप किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो। द गवर्नमेंट टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर इन सर्वल विलेजेस इन द कंट्री। यस, और इससे राहत पाने के लिए या फिर वुमेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर्स जो है वो लगाए हैं। अब ये आंगनवाड़ी सेंटर क्या है? जैसे आप देखते हो कि सिटी वाले एरिया में तो प्री प्राइमरी स्कूल मिल जाते हैं जहाँ पर कि 3 to 5 ईयर्स के चाइल्ड्स को जो है वर्किंग वुमेंस या फिर हाउस होल्ड जो वुमेंस होती है वो अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन उनका करवाती है। ठीक है, लेकिन रूरल एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर क्या मिलते हैं? ये आंगनवाड़ी सेंटर जो है गवर्नमेंट ने सेटअप इनका डाला हुआ है, तो वहाँ पर अपने छोटे बच्चों को ये एडमिशन करवा सकती हैं। ठीक है, जो जॉब करने वाली महिलाएं हैं या फिर जो घर का काम करने वाली महिलाएं हैं ना। उसी के साथ ही चाइल्ड केयर सेंटर्स और क्रैच जैसे सेंटर जो है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू खोले गए हैं। क्रैच क्या है बेटा? जो वर्किंग वुमेंस होती है तो उनके बच्चों के टेक केयर के लिए वहाँ पर क्रैच सेंटर्स होते हैं जो उनकी टेक केयर करते हैं। ठीक है, उनके वर्किंग आवर्स में, है ना। सो ऐसे उन वुमेंस को भी एम्प्लॉयमेंट मिला है जो कि उनकी टेक केयर कर रही है ना। ऐसे 30 वुमेंस को वो उस क्रैच सेंटर में रखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू एक क्रैच सेंटर खोले गए हैं जहाँ पे अप्रॉक्स 30 वुमेंस जो है वो काम करती है, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। साथ ही उन बच्चों की भी टेक केयर हो रही है जिनकी जो मदर्स हैं वो दूसरी जगह काम कर रही है ना। तो इस तरीके से ये देखिए आंगनवाड़ी सेंटर है, चिल्ड्रन एट एन आंगनवाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश। यस, एमपी का ये फोटो है एक आंगनवाड़ी सेंटर की जहाँ पर छोटे बच्चों को जो है पढ़ना और छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं। देन द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ को जो है क्रैच फैसिलिटी के लिए रखा गया है। Then the provision of crèches helps many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend schools. Yes, so इसके कारण से काफ़ी सारी गर्ल्स जो है वो स्कूल अटेंड करने में भी पॉसिबिलिटीज़ आई हैं। कैसे पॉसिबिलिटीज़ आई है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई? जो थोड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनको कई बार स्कूल जाने से रोक दिया जाता है कि भाई आप घर के काम काज करो, अपने छोटे बहन भाई का ध्यान रखो। तो जब छोटे बहन भाई का ध्यान आंगनबाड़ी सेंटर्स में और इन क्रैचेज़ में रखा जा रहा है तो उन बच्चियों को भी थोड़ी सी क्या मिली है, इसके अंदर राहत मिली है। वो बच्चियां भी स्कूल जाने में जो है रेगुलर हुई हैं। देन इस तरीके से आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG ये किसके लिए काम करता है? जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है जो कि जेंडर इक्वलिटी लाने का प्रयास करती हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। अभी आप देखिए चैप्टर में मोस्टली हमने क्या देखा, ऑल ओवर एक बार समराइज़ करते हैं हम चैप्टर को। हमने देखा कि किस तरीके से जो है लड़के और लड़की के रूप में बड़े होने के तरीके हमने देखे विद एग्जांपल्स। अलग अलग जो है सामोआ आइलैंड का हमने एग्जांपल देखा कि वहाँ पर 1920s में जब बच्चों को पढ़ना मतलब स्कूल भी नहीं भेजा जाता था तो बच्चे क्या करते थे, ठीक है, लड़के और लड़कियां किस तरीके से उनके काम बटे हुए थे। फिर बाद में हमने देखा एमपी का एग्जांपल जो कि 1960s का था, ठीक है, वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ जो थे अलग अलग उनके सेपरेट स्कूल्स होते थे, ठीक है, उनका डिज़ाइन भी अलग होता था स्कूल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी और फिर बाद में देखा हमने कि कैसे गवर्नमेंट ने इक्वलिटी लाने के लिए कौन से एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो इसे आप अच्छे से देखिए, समझिए। थैंक यू सो मच।